वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शाद अहमद और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का टॉपिक है चैप्टर ग्रेविटेशन। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। और स्मॉल जी जैसे हमें पता है कि स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी जो है वो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू है, और वो कितनी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। इसकी एक फिक्स वैल्यू है, और इसकी वैल्यू जो है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंडीशंस में चेंज होती है। जैसे कि इसकी वैल्यू जो है वो हमें जैसे ऑल्टीट्यूड के हिसाब से वो चेंज हो जाती है, डेप्थ के हिसाब से चेंज हो जाती है, और साथ साथ में जो है इसका जो है इक्वेटर के ऊपर जो है वो डिफरेंट वैल्यू होती है और पोल्स पे डिफरेंट वैल्यू होती है। तो जैसे इक्वेटर पे जो है वो जी की वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है, पोल्स पे इक्वेटर्स पे जो है जी की वैल्यू जो है मिनिमम, और पोल पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। और हाइट्स के हिसाब से जो है जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, और डेप्थ में भी जो है वो डी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो है जी की वैल्यू जो है वो 0 होती है, और स्पेस में जो है वो भी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। जहां पर हम जो है वेटलेसनेस हो जाती है वहां पर जो है जी की वैल्यू 0 होती है। और अर्थ की सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू 9.8 जो है वो हम जो है कंसीडर करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये यूनिवर्स में जो है वो पूरे यूनिवर्स में चेंज नहीं होता है, अपॉन केजी स्क्वायर ये वैल्यू है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हमने अर्थ की सरफेस पे रखा है, जिसका मास जो है वो स्मॉल एम है। मास जो है इसका स्मॉल एम है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस पे है। और यहां पर जो है नेक्स्ट आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, और कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ, हम लेते हैं मास ऑफ अर्थ, और एफ जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक और फोर्स लग रही है, वो फोर्स कौन सी है, जो हम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है यहाँ पर, वेट की फोर्स, जो वेट जो है अर्थ का टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, वेट जो है वो वेट एफ इक्वल्स टू एम जी के बराबर भी है। अब हमारे पास यहाँ दो किस्म की फोर्स होती है, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशन फोर्स हम बोल सकते हैं, वो जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट एक फोर्स ये है, और सेकेंड फोर्स जो है एफ इक्वल्स टू एम जी के बराबर सेकेंड। अब इन दोनों फोर्सेस को हम क्या करते हैं कि दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल है, तो हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास एम जी जो है वो किसके बराबर आता है, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एम और ये एम कैंसिल, तो जी की वैल्यू जो है हमारे पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी जो है वो, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है, एक मास ऑफ अर्थ पे, दूसरा रेडियस पे। अब जी की वेरिएशन जो है वो अलग अलग होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जी वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम देखें इसका ऑल्टीट्यूड हाइट के हिसाब से, तो हाइट के हिसाब से, या आप देख सकते हो इक्वेटर पे क्या होता है कि इक्वेटर पे जो है रेडियस जो है वो ज्यादा होता है, तो जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो रेडियस जो है मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इक्वेटर पे जो है रेडियस ज्यादा होता है, तो जी जो है जी की वैल्यू मिनिमम होगी। और इसके बाद अगर हम पोल्स की बात करें, तो पोल्स पे क्या होता है कि रेडियस जो है वो लेस होता है, लेस देन रेडियस ऑफ, फर्क जो है वो 21 किलोमीटर का फर्क होता है दोनों के रेडियस में। तो वो जो है यहां पर जी जो है वो पोल्स पे मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, तो जैसे हम इंक्रीज करते हैं हाइट, तो जी जो है वो हाइट पे
हाइट जब इंक्रीज करोगे आप तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हाइट इंक्रीज करो तो अब नए इनके बीच में डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर बन जाएगा। तो अब जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस में और इंक्रीज हुआ, तो जितना रेडियस आप बढ़ाते रहोगे और वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो अब जो है वो वैल्यू जो है वो जी जो है वो हाइट के हिसाब से हाइट पे जी जो है वो मिनिमम हो जाता है, और उसके बाद हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू जो है वो 0 होती है। सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होकर 0 हो जाती है। उसके बाद हो गया नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डेप्थ के ऊपर जो है जैसे जैसे आप नीचे के लिए जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी, और सेंटर में पहुंचकर अर्थ की जो ग्रेविटी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगी। तो अर्थ की सेंटर में भी जो है वेटलेसनेस हो जाता है, क्योंकि वेट जो है वो किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर। तो जी 0 हो जाएगा तो आप सेंटर ऑफ द अर्थ में आपका वेटलेसनेस 0 हो जाता है, वेटलेसनेस हो जाता है कि वेट 0 हो जाता है। इसी तरह स्पेस में भी जो है वो वेटलेसनेस होता है, तो वहां पर भी जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। इसी तरीके से ये लैटिट्यूड्स पे भी डिपेंड करती है, रोटेशन जब अर्थ रोटेट करती है उस वक्त भी जो है जी की वैल्यू जो है वो वेरिएशन आता है। तो ये हमने पढ़ा कुछ वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, डेप्थ और लैटिट्यूड, इक्वेटर, पोल, और नेक्स्ट जो पढ़ा एट द सेंटर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन देखें, इक्वेशंस ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी क्या हो जाता है, अंडर फ्री फॉल क्या होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास क्या बनेगी, जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है अंडर फ्री फॉल कैसे होंगी, मोशन अंडर फ्री फॉल। तो हमने इक्वेशन पढ़ी है v इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू a t फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो है अंडर फ्री फॉल क्या होगा, v इक्वल्स टू u प्लस एक्सेलरेशन की जगह जो है जी टी हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन पढ़ी है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब जो है वो फ्री फॉल हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर जो है चेंज होगी वो डिस्टेंस ऊपर से हाइट यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन जो है वो अंडर फ्री फॉल कैसे होगी, 2as वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, जो हमारे पास यूजुअल जो है वो हमने मोशन में पढ़ी है ये इक्वेशन। तो ये बन जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2gh। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाती हैं अंडर फ्री फॉल ऑफ अ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो है ये इक्वेशन जो है बिल्कुल चेंज होती है। तो इस वीडियो में हमने एक तो हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, नेक्स्ट में हमने पढ़ा कि वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, पोल, हाइट, डेप्थ, लैटिट्यूड, और इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल। तो इसको एलेबोरेट में आप जो है वो 11th क्लास में बहुत एलेबोरेट से पढ़ेंगे। 9th में जो है आपको जो है थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो है वो होना चाहिए था। तो आज के वीडियो में हमने जो है ये इतना जो है हमने ये जी के वैल्यू जो है जी और स्मॉल जी के वेरिएशन के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।